महात्मा अष्टम अध्याय। विकुंडल ने देवदूत से प्रार्थना की, हे दूत, माघी स्नान के साथ साथ वे कौन से पुण्य कर्म हैं जिन्हें करने से व्यक्ति यमलोक और नरक के दर्शन नहीं करता? कृपा पूर्वक मुझे विस्तार से बतलाइए। यमदूत ने कहा, हे वैश्यपुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ध्यान देकर सुनो। वह मनुष्य जो तुलसी का पौधा श्रद्धा और प्रेम सहित लगाता है और उसकी सेवा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त तुलसी दल को भक्ति भाव सहित भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान का चरणों तक लेते हैं, वे भी सदा सर्वदा के लिए पाप मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों का कथन है कि नर्मदा का दर्शन, गंगा जी का स्नान तथा तुलसी वन का स्पर्श, ये तीनों ही कार्य महापुण्य फल देने वाले हैं। इसी प्रकार जो भक्तजन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और भगवान शिव का भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, वे भी समस्त दुखों से छुटकारा पाकर यमपाश से मुक्त होकर इहलोक तथा परलोक में सभी सुखों को भोगते हैं। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र विकुंडल, जो मनुष्य पेड़ पौधे और बाग बगीचे लगाते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं और देवताओं, अतिथियों तथा पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे वैश्यवर, जो अतिथि मध्याह्न काल में अपने घर आए, वह चाहे मूर्ख हो, पतित हो, अज्ञानी हो अथवा वेद पाठी, विद्वान या पंडित हो, उसकी हेयता और श्रेष्ठता का भेद त्याग कर उसे ब्रह्म समान ही समझना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति सहित अतिथि सेवा और सत्कार करने वाले भी नरक का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य भूखों को भोजन खिलाता है और प्यासों को जल पिलाता है, वह दीन दुखियों की सेवा करता है, वह भी अनंत काल तक स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। हे मित्र, कोई अपरिचित यह अतिथि यदि भूख से व्याकुल होकर अपने घर पर आए तो उसका मृदु वचनों से स्वागत करते हुए उसे भोजन कराकर उसकी क्षुधा शांत करने वाला दीर्घ काल तक स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। गृहस्थ धर्म का विवेचन करते हुए देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जो व्यक्ति अतिथि का आदर सत्कार नहीं करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक को प्राप्त करते हैं। जिस गृहस्थ के द्वार से याचक निरादित होकर या नहीं है, कहीं और जाओ अथवा मैं कुछ नहीं दूंगा इत्यादि वचन सुनकर निराश होकर लौटता है, वह गृहस्थ घोर पाप का भागी बनकर नरक की यातनाएं भोगते हैं। ऐसा करने वालों के सारे पुण्य और ईश्वर भक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव घर आए याचक अथवा अतिथि को ईश्वर का स्वरूप समझकर उसका यथाशक्ति आदर सत्कार करना चाहिए। उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। सभी गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा परम पुनीत धर्म और कर्तव्य है। इससे बढ़कर बंधु बांधवों या धन धान्य कुछ भी नहीं है। वैश्यराज, मेरा यह सत्य वचन है कि केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप के बल से ही अनेकों राजा, महाराजा, धर्मात्मा, ऋषि, महर्षि आदि चिरकाल से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और उनके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए हैं। कर्ण, दधीचि तथा बलि इत्यादि अतिथि धर्म के सर्वोत्तम पालन करता हुए हैं। इनके पुण्य अभी तक अक्षय बने हुए हैं और वह अनंत काल तक स्वर्ग का भोग करते रहेंगे। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये अष्टमोऽध्यायः समाप्तः।